डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लेंस फॉर्मूला, फिर उसके बाद डिराइव करेंगे सेम लेंस फॉर्मूला फॉर द कन्वेक्स लेंस। इसमें मैंने लिखा है वर्चुअल इमेज। एक्चुअली कन्वेक्स लेंस दोनों तरह की इमेजेस बनाता है, रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली वी विल बी डिराइविंग द लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज। अब जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है वर्चुअल इमेज, तो बेटा आप इस केस को करते हुए ऑब्जेक्ट को लेंस के पास रखेंगे बेटा, ठीक है। इस बात पे थोड़ा ध्यान देना है आपने। अब मैं डेरिवेशन पे जाऊं उससे पहले मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं कि लेंस फॉर्मूला होता क्या है। लेंस फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, उसको वी से लिखते हैं, एंड फोकल लेंथ ऑफ गिवन लेंस, ठीक है जी, एफ ऑफ लेंस। आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, जैसा आप मर्जी लिख लें, ठीक है बेटा, दैट इज अप टू यू। ये भी सही है, ये भी सही है, बट याद रखना है लेंस फॉर्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एंड फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस है बेटा, ठीक है। क्या रिलेशन होता है मैं यहां लिख देता हूं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। अब हम इसको डिराइव करेंगे फॉर कन्वेक्स लेंस, और वो भी पर्टिकुलरली इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज। बेटा कैसे होगा देखते हैं। तो बेटा जी हमने क्या किया, यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस बनाया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकल लेंथ है बेटा कन्वेक्स लेंस की, ठीक है। और ये उसके पास रखा हमने ऑब्जेक्ट को, दैट इज ए बी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी बेटा, लो जी। अब आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट, लो जी, इस तरह से, ठीक है। और सेकंड रे जो है दैट विल बी पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन। तो क्या होता है, सेकंड रे देखो कैसे पास करती है। सो बेटा दिस इज द सेकंड रे पासिंग थ्रू सी। अब आप चेक कर सकते हैं बेटा, देखो ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकल पॉइंट से जा रही है, ये रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, बट इस तरफ ये मिलने का कोई स्कोप नहीं है। जो डिस्टेंस था वो बढ़ता जा रहा है बेटा, यहाँ देखो गैप कम है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये ऐसे होता जा रहा है, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन में तो नहीं मिलेंगे ये। इट मीन्स इमेज किस तरफ बनेगी, इधर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पाथ ऑफ रेज को रीट्रेस करना पड़ेगा इन रिवर्स डायरेक्शन, और हमें क्या मिलेगा, इमेज पॉइंट मिलेगा बेटा। तो देखते हैं कैसे होगा वो। तो बेटा हम देख सकते हैं कि आफ्टर रीट्रेसिंग द पाथ रेज यहाँ मिलती है बेटा। सो दिस इज द इमेज पॉइंट, और इमेज कैसी होगी, दैट विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है बेटा। अगर ये ए बी है तो दिस विल बी ए डैश बी डैश, ये आ गया बेटा। अब ये ए बी है तो इसके सामने यहाँ पॉइंट जो है डी पॉइंट चूज किया हमने, और ये डी सी हो गया बेटा, ठीक है। अब आगे का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया है, लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस रियल इमेज वाले केस में, ठीक है बेटा। देखो बहुत इजी है, हमें पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स चूज करने हैं, और सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं बेटा, ए डैश बी डैश सी ये बड़े वाली ट्राइंगल, और ए बी सी ये छोटे वाली ट्राइंगल, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर और बेसिस का रेशियो लेना है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो हम ये ट्राइंगल्स चूज कर रहे हैं ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और सिमिलर ट्राइंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ये थ्योरम हम मैथ्स में पढ़ के आए हैं 10th क्लास में बेटा। सो देखते हैं, परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश इस ट्राइंगल में, ए डैश बी डैश सी में, और इस ट्राइंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर है ए बी। फिर बेस क्या है, दैट इज बी डैश सी, और इसमें है बी सी, नंबर 1 बेटा। फिर दूसरा पेयर क्या लेंगे, इन ट्राइंगल
ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल डी सी एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो क्या होता है बेटा, ए डैश बी डैश एफ। अब ये बड़े वाली ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ये पूरी बड़े वाली ट्राइंगल बेटा, ठीक है जी। और दूसरी है डी सी एफ। डी सी एफ मतलब ये, इसको रब कर दें और ये चाहे ऐसे ही चलने दें ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ और सी डी एफ। अब देखो दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना है और वो भी परपेंडिकुलर और बेसिस का रेशियो लेना है, बस ये बात ध्यान रखनी है। तो परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश और इसमें क्या है, दैट इज डी सी इज इक्वल टू, बेस क्या है बी डैश एफ डिवाइडेड बाई, इसमें बेस है सी एफ, ठीक है जी। इसको नंबर 2 दे दिया। अब हमें पता होता है कि जो डी सी है दैट इज इक्वल टू ए बी, दिख रहा है यहाँ पे हमें डायग्राम में, एज डी सी इज इक्वल टू ए बी, सो 2 रिड्यूसिस 2। जो 2 वाली इक्वेशन है वो क्या बन जाती है, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाई सी एफ। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखो और 3 को देखो बेटा, ठीक है। दोनों की लेफ्ट साइड क्या है, सेम है। अब आप इन टिक्स को हटा सकते हो, ये सिर्फ याद रखने के लिए था। अब लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या होगी बेटा, सेम होगी, ठीक है जी। तो देखो फ्रॉम 1 एंड 3, आप इसको थोड़ा साफ साफ लिख सकते हैं, दैट इज 1 एंड 3। तो राइट साइड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी बी डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाई सी एफ। नंबर दे दो इसको 4। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज डालनी है साइन कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए बेटा, ठीक है। इसको पहले स्प्लिट करना है, फिर हम इसको क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे। कैसे कैसे वैल्यूज डालेंगे, जैसे कि ये बी से लेके सी का जो है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा, ठीक है, और सी से लेके एफ का जो है दैट इज द फोकल लेंथ बेटा जी, ठीक है। और ये जो है बी डैश से लेके सी तक दैट इज वी, इस चीज़ पे ध्यान देना है, इमेज का डिस्टेंस है ये। तो 4 में चेंजेस करते हैं, स्प्लिट करते हैं 4 को, क्या आता है देखते हैं बेटा। सो बेटा इक्वेशन नंबर 4 में लेफ्ट साइड में था हमारे पास बी डैश सी डिवाइडेड बाई बी सी, लो जी, इनको तो ऐसे कैसे रखा। अब राइट साइड को स्प्लिट करना है मुझे, उसमें था बी डैश एफ। बी डैश एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डैश सी प्लस सी एफ, ठीक है जी। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या था, दैट इज सिंपली सी एफ। लो जी, वैल्यूज डालनी है अब हमें इनकी। बी डैश सी क्या है, दैट इज द इमेज डिस्टेंस, और वो लेफ्ट में है तो इसलिए क्या होगा, दैट विल बी माइनस वी। बी सी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये भी लेफ्ट में है तो माइनस यू। बी डैश सी फिर अगेन वो लेफ्ट में है तो माइनस वी प्लस सी एफ राइट साइड में है तो पॉजिटिव आएगी फोकल लेंथ, और ये भी अगेन पॉजिटिव फोकल लेंथ। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा, और क्या आता है देखते हैं। माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी एंड माइनस यू एफ, दोनों तरफ आप यू वी एफ से डिवाइड कर दो, ठीक है जी। और क्या आता है देखो, वी एफ से वी एफ कैंसल, माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू यू वी से यू वी कैंसल, 1 बाई एफ माइनस यू एफ से यू एफ कैंसल, 1 बाई वी, ठीक है जी। अब इसको उठा के तो ले आओ इधर, और ये 1 बाई एफ को पड़ा रहने दो इधर, तो क्या आ जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, क्योंकि ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाई एफ। सो दिस इज योर लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस इन केस ऑफ द वर्चुअल इमेज। बेटा ध्यान से करना, बहुत इजी है, बस ये बात जरूर ध्यान देनी है। एक तो सिमिलर ट्राइंगल का पेयर लेना है, और दूसरा क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो आप कौन कौन सी साइड लेंगे ये भी ध्यान रखें। एक तो परपेंडिकुलर्स का रेशियो लेंगे
और एक बेसिस का रेशो लेंगे बेटा, बस अपने आप होता जाएगा, बहुत ईजी है। दैट्स इट बेटा, टेक केयर, पढ़ते रहें।